Good morning students, welcome in our classes. Let's start chapter unit 11, alcohols, phenols and ethers. So in this chapter we are discussing the electrophilic aromatic substitution. हम electrophilic aromatic substitution पढ़ रहे थे. In this case we already discussed about nitration reaction and now let's discuss हेलोजिनेशन ऑन ट्रीटिंग विथ फिनॉल. हेलोजिनेशन, सो फिनॉल की रिएक्शन हम करवाएंगे विथ ब्रोमीन से. सो सी दिस इज फिनॉल एंड हियर इज ब्रोमीन. दिस CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, ये कार्बन डाइसल्फाइड है. दिस इज सॉल्वेंट, मतलब ये सॉल्वेंट है जिसके अंदर ये रिएक्शन हो रही है. तो यहाँ पर आप लो पोलरिटी का कोई सा भी सॉल्वेंट ले सकते हो, जैसे क्लोरोफॉर्म CHCl3 ले सकते हो, कार्बन डाइसल्फाइड ले सकते हो. एंड टेम्परेचर शुड बी लो. अगर टेम्परेचर कम है तो यहाँ पे मोनोब्रोमोफिनॉल्स बनेगा. मोनोब्रोमोफिनॉल्स मीन्स एक ही ब्रोमीन सब्सटीट्यूट होगा. ठीक है. सो देखो मोनोब्रोमोफिनॉल्स प्रोडक्ट आर फॉर्म्स. सो दिस इज ऑर्थो प्रोडक्ट. यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन पर ब्रोमीन सब्सटीट्यूट हो जाएगा और एक बार पेरा पोजिशन पे हो जाएगा. तो मेजर प्रोडक्ट इज पेरा पोजिशन, पेरा ब्रोमोफिनॉल वाला ये जो हमारा है ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा. एंड दिस इज अवर माइनर प्रोडक्ट. व्हेन यू चूज ब्रोमीन इन इस सॉल्वेंट, ये वाला सॉल्वेंट लोगे या ये वाला, तब ये मोनोब्रोमो बनेगा. सो अगर हम जो यूजुअल बेंजीन के साथ हम अगर हेलोजिनेशन करते हैं तो हमको वहाँ पे लुईस एसिड की जरूरत पड़ती है, सच एज FeBr3 जो कि पोलराइज करता है हेलोजन मॉलिक्यूल को. अगर हम फिनॉल लेते हैं तो ब्रोमीन मॉलिक्यूल टेक्स पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ लुईस एसिड. लुईस एसिड की हमको जरूरत नहीं है फिनॉल के केस में. क्यों? बिकॉज इट इज ड्यू टू हाईली एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच टू द बेंजीन रिंग. नेक्स्ट देखो बी वाली, यही सेम रिएक्शन. अगर आप फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाते हो विद ब्रोमीन और वाटर लेते हो, पहले हम क्या ले रहे थे, कार्बन डाइसल्फाइड ले रहे थे. इससे पहले हमने क्या लिया था, यहाँ पर CH2 लिया था, कार्बन डाइसल्फाइड. इस टाइम हम वाटर ले लें, ब्रोमीन और वाटर. देन यहाँ पर ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनेगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल. मतलब और एक यहाँ पे भी ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट होगा ऑर्थो पोजीशन पे, एक इस ऑर्थो पोजीशन पे, एक पैरा पोजीशन पे. तीनों जगह ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा अगर ब्रोमीन लेंगे एंड देन वाटर लेंगे. ब्रोमीन वाटर के साथ में अगर इसकी रिएक्शन करवाते हैं और यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट की तरह बनने वाला है. ओके. तो ये दोनों ए और बी हेलोजिनेशन दोनों रिएक्शन याद रखना है. कौन सा सॉल्वेंट ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड होगा विच प्रोडक्ट इज फॉर्म. नेक्स्ट सी दिस नेक्स्ट रिएक्शन, कोल्बेज रिएक्शन. कोल्बे रिएक्शन, व्हाट इज कोल्बे रिएक्शन? सी दिस इज द कोल्बेज रिएक्शन. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन. इफ यू टेक फिनॉल एंड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब ये फिनॉल और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट होगी तो यहाँ पे सोडियम फिनोक्साइड बनेगा. दिस इज सोडियम फिनोक्साइड. एंड व्हेन दिस रिएक्ट विथ सोडियम फिनोक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है. इट इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल एंड इन द प्रेजेंस ऑफ H+ means acid. So here 2-hydroxybenzoic acid will be formed. This is another important example. It is known as salicylic acid. Okay, ये salicylic acid की रिएक्शन है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है. नेक्स्ट रिमर टिमेन रिएक्शन. दिस इज द अनदर इम्पोर्टेंट रिएक्शन, रिमर टिमेन रिएक्शन. ओके. सी फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज फिनॉल. हम फिनॉल की रिएक्शन देख रहे हैं तो फिनॉल रिएक्ट विथ, दिस इज क्लोरोफॉर्म विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो आप फिनॉल की रिएक्शन कराओगे क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो हियर इट इज ए फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट. तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनेगा इस तरह से. एंड व्हेन इसकी रिएक्ट तो आपस से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से होगी तो यहाँ पर ये सोडियम फिनोक्साइड जनरेट होगा. ओके. सी हियर इट इज इंटरमीडिएट एंड देन रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड. जब ये इंटरमीडिएट इस तरह से बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा, देन सोडियम फिनोक्साइड एंड हियर एल्डिहाइड ग्रुप इज इंट्रोड्यूस एज ऑर्थो पोजीशन. तो यहाँ पर ये एल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे. एंड देन व्हेन इट रिएक्ट्स विथ H+, इसकी वापस से हम एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो ये फिनॉल जनरेट हो जाएगा. इसको हम बोलते हैं सेलिसिल एल्डिहाइड. रिमर टिमेन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आपको एज इट इज याद रखना है.
सो ट्रीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड CH ग्रुप इज इंट्रोड्यूस है ऑर्थो पोजिशन, मतलब अल्टीमेटली इससे चलेंगे और ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये और ये जरूर से याद रहना चाहिए आपको रिमर-टिमन रिएक्शन के लिए, फर्स्ट वाला एंड ये। इसके लिए किस किस की जरूरत है ये भी याद होना चाहिए। इसको बोलते हैं रिमर-टिमन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ जिंक। जिंक डस्ट के साथ में जब हम रिएक्ट करवाते हैं, फिनॉल रिएक्ट विथ, फिनॉल इज कन्वर्टेड टू बेंजीन। फिनॉल जो है इज कन्वर्टेड टू बेंजीन ऑन हीटिंग विथ जिंक डस्ट। जब ये जिंक डस्ट से रिएक्ट करेगा तो ये फिनॉल जो है बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन अगर हम करते हैं फिनॉल का, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विथ क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस ए कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन नोन एज बेंजोक्विनोन। दिस इज क्रोमिक एसिड सॉल्ट, सोडियम डाइक्रोमेट एंड दिस इज H2SO4। तो क्रोमिक एसिड है, फिनॉल की रिएक्ट करवाएंगे सोडियम क्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट एंड ऐसे तो यहाँ पर डाई कीटोन बन जाएगा, एक दो कीटोन ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। ये देखो एक कीटोनिक ग्रुप इधर है और एक इधर है, तो इसको बोलते हैं बेंजोक्विनोन। ये रिएक्शन होंगी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, फिनॉल्स आर स्लोली ऑक्सीडाइज टू डार्क कलर्ड मिक्सचर कंटेनिंग क्विनोन्स। ओके, so this is another important reaction. Now let's discuss ethers. अब हम ethers को डिस्कस करने वाले हैं। हमारा अल्कोहल खत्म हुआ, फिनॉल खत्म हुआ। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ethers. So first of all preparation of ether. How to prepare ethers? ईथर को कैसे प्रिपेयर करना है? सो फर्स्ट कैटेगरी है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। वी कैन प्रिपेयर ईथर फ्रॉम एल्कोहल। हम एल्कोहल से ईथर की प्रिपरेशन करने वाले हैं। सो सी दिस इज ईथर एंड दिस इज एसिड H2SO4 एंड हियर 443 केल्विन टेम्परेचर। देखो आप एसिड लेते हो और इतना टेम्परेचर लेते हो, एसिड लेते हो और इधर अगर टेम्परेचर कम करते हो, देखो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। देखो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पर एल्किन बनेगा, दिस इज एल्किन। और अगर आपने टेम्परेचर थोड़ा कम रखा तो यहाँ पर ईथर बनेगा। ईथर का फार्मूला आपको पता ही है, ये होता है ROR, इसको हम ईथर बोलते हैं। ओके, सो ये एक R ग्रुप इधर, एक R ग्रुप इधर, तो ये है डाई इथाइल ईथर। सो टेम्परेचर एसिड और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। कि टेम्परेचर ज़्यादा रखोगे तो एल्किन विल बी फॉर्म एंड इफ टेम्परेचर इज लो देन ईथर विल बी फॉर्म। सो ये डिहाइड्रेट हो जाएगा। अगर ये एल्किन बनता है तो ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। और इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड इथॉक्सीथेन इज द मेन प्रोडक्ट। तो देख सकते हैं आप टेम्परेचर के ऊपर। इसका मैकेनिज्म आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, सो ये आपको याद होना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, सी दिस इज हम एल्कोहल से प्रिपेयर कर रहे हैं, एल्कोहल और एसिड से। दिस इज एल्कोहल एंड दिस इज एसिड। सो ये अपने दो इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से ये एक बॉन्ड बन गया और यह पॉजिटिव चार्ज। इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। प्रोटोनेटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसने प्रोटोन को एक्सेप्ट किया है, इसलिए इसको हम बोलेंगे प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब ये जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल है, ये इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल पे अनदर एल्कोहल मॉलिक्यूल अटैक करेगा। ये दूसरा एल्कोहल मॉलिक्यूल है, ये इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट करेगा। तो इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास जाएंगे और ये इस कार्बन और इसके बीच में बॉन्ड बनेगा। तो देखो ये बॉन्ड बनने के बाद कुछ ऐसी कंडीशन रहेगी, ये यहाँ से ये H2O रिमूव हो जाएगा, ये H2O, और ये वाला कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। एंड थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ से H+ रिमूव हो जाएगा और ये ईथर हमारा जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये H+ बन गया यहाँ से। सो एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू गिव एन एल्कीन इज आल्सो एसोसिएटेड विद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू गिव एन ईथर। ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मैंने आपको बताई थी SN1 और SN2 मैकेनिज्म वाली। सो दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर हैविंग प्राइमरी एल्काइल ग्रुप्स ओनली। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये उन्हीं के लिए जब हमारा ग्रुप जो है, ये जो एल्काइल ग्रुप है एल्कोहल का, ये प्राइमरी होना चाहिए। अगर ये 2 डिग्री है तो फिर ये रिएक्शन नहीं होने वाली। द एल्काइल ग्रुप क्या होता है, अनहिंडर्ड होता है, मतलब छुपा हुआ नहीं रहता है। एंड टेम्परेचर हमको कम रखना है, बता चुका हूँ मैं, नहीं तो एल्किन बन जाएगा। और अदरवाइज द रिएक्शन फेवर द फॉर्मेशन ऑफ एल्किन। द रिएक्शन फॉलो SN1 पाथवे।
ये रिएक्शन कौन सा पाथवे फॉलो करती है, SN1, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ। व्हेन द एल्कोहल इज सेकेंडरी और टर्शरी, अगर आपने सेकेंडरी और टर्शरी लिया तो यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा। हाउएवर द डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल टुवर्ड कॉरस्पॉन्डिंग ईथर इज अनसक्सेसफुल एज एलिमिनेशन कम्पीट्स और सब्स्टिट्यूशन। अगर आपने ये जो एल्कोहलिक ग्रुप है, ये जो आपने एल्कोहलिक ग्रुप है, ये अगर ये एल्कोहलिक ग्रुप आपने इफ़ यू टेक इट इज़ सेकेंडरी एंड टर्शरी, अगर आपने इसको सेकेंडरी और टर्शरी लिया तो ये जो मेजर प्रोडक्ट है आपका एल्कीन नहीं बनेगा, ईथर कभी भी नहीं बनेगा। ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपने ये जो एल्कोहलिक ग्रुप है सेकेंडरी और टर्शरी लिया, देन फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन टेक्स प्लेस वाया एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, दोनों में कंपटीशन होगा एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पर 2 डिग्री और 3 डिग्री के केस में एलिमिनेशन फेवर करेगा। ओके, नेक्स्ट है, इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करें। कैन यू एक्सप्लेन वाई इज बाईमोलिकुलर डिहाइड्रेशन नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल मिथाइल ईथर। बाईमोलिकुलर डिहाइड्रेशन जो है वो सही नहीं है इथाइल मिथाइल ईथर के लिए। नेक्स्ट, अनदर इम्पोर्टेंट रिएक्शन, विलियमसन्स सिंथेसिस। सो इट इज़ अ लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों बना सकते हैं। देखो ये वाला जो एल्किन था ये कौन सा था, सिमेट्रिकल था। इधर भी ये इथाइल ग्रुप है, इधर भी इथाइल ग्रुप है, इसलिए सिमेट्रिकल है। अगर इधर इथाइल होता और इधर मिथाइल होता तो अनसिमेट्रिकल होता। तो विलियमसन सिंथेसिस यू कैन प्रिपेयर बोथ टाइप ऑफ ईथर्स, सिमेट्रिकल भी प्रिपेयर कर सकते हैं एंड अनसिमेट्रिकल भी। इन दिस मेथड एन एल्काइल हेलाइड इज अलाउड। ये देखो दिस इज एल्काइल हेलाइड RX, R यहाँ पे कुछ भी ग्रुप हो सकता है। यहाँ पे एल्काइल हेलाइड की रिएक्शन हम कराते हैं। दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड, दिस इज सोडियम एंड RO। ये जो RO ग्रुप होता है हम इसको एल्कोक्साइड बोलते हैं। दिस R की जगह कुछ भी प्लेस हो सकता है। तो यहाँ पे Na और X के NaX बन जाएगा और R ये R और R इसलिए ताकि डिफरेंस पता चले कि ये वाला R ग्रुप और ये R ग्रुप अलग अलग भी हो सकते हैं। ओके, सो ये याद रखें विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, एल्काइल हेलाइड की रिएक्शन करवाएंगे विद सोडियम एल्कोक्साइड से, देन ईथर विल बी जनरेटेड। सो ईथर कंटेनिंग सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप में आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। हम सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल ग्रुप भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये जो R ग्रुप है ये सेकेंडरी भी हो सकता है और 3 डिग्री भी हो सकता है। ये रिएक्शन इन्वॉल्व SN2 अटैक। यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा ऑफ एन एल्कोक्साइड आयन ऑन प्राइमरी एल्काइल हेलाइड। प्राइमरी एल्काइल हेलाइड पर SN2 अटैक होगा। ओके, सो हियर इट इज एन स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ दिस रिएक्शन। ये एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है। देखो ये देखो ये एल्काइल हेलाइड है, ये एल्काइल हेलाइड 1 डिग्री एल्काइल हेलाइड है और ये है देखो सोडियम एल्कोक्साइड आयन, ये 3 डिग्री वाला है, ये टर्ड ब्यूटॉक्साइड है। तो इन ऑफ सेकेंड एंड टर्शरी एल्काइल हेलाइड, अगर यहाँ पे आपने ये एल्काइल हेलाइड ये याद रखना सारे पॉइंट, दिस एल्काइल हेलाइड इफ दिस एल्काइल हेलाइड शुड बी 3 डिग्री और 2 डिग्री। अगर आपने ये एल्काइल हेलाइड को 2 डिग्री और 3 डिग्री लिया तो ये ईथर नहीं बनेगा। यहाँ पर क्या होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, सॉरी हाँ एलिमिनेशन होगा और एल्कीन बन जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा नॉट सब्स्टिट्यूशन होगा। तो बेटर है कि ये जो ग्रुप है एल्काइल ग्रुप, ये वाला जो CH3 ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री रखने की कोशिश करें और ये कुछ भी रखें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नो अदर फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल द रिएक्शन देखो, अब यहाँ पर हमने 1 डिग्री चूज़ करा था तो ये ईथर बन गया, ये Na और Br बन गया और ये कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन गया और ये वाला प्रोडक्ट बन गया। अब देखो यहाँ पे देखो ये हमारा जो एल्काइल हेलाइड देखो ब्रोमीन एंड दिस ये टर्शरी, ये 3 डिग्री वाला एल्काइल हेलाइड है। आपने 3 डिग्री लिया और इधर ये वाला एल्कोक्साइड लिया मिथॉक्साइड, तो देखो यहाँ पर एलिमिनेशन हो गया, 2 मिथाइल प्रोपीन बन गया। मतलब यहाँ पर ये NaBr तो बनेगा ही सही, यहाँ पर एक एल्कोहल बन जाएगा। तो ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, या इस कार्बन और ये तीनों एक ही है, तीनों सिमिलर है, तो इस कार्बन और इसके बीच में डबल बॉन्ड बन सकता है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, देखो ये एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया,
CH3 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 CH3, देखो CH3 CH3 CH2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ओके, तो ये डिपेंड करेगा कि इफ एल्काइल हैलाइड कौन सा आपने चूज किया है। सी, इसका रीजन क्या है? इट इज बिकॉज एल्कोक्साइड आर नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल बट स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल। इसका रीजन ये है कि एल्कोक्साइड सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही नहीं है बट एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है। दे रिएक्ट विथ एल्काइल हैलाइड लीडिंग टू एलिमिनेशन रिएक्शन। सी, ये देखो, द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्ड ब्यूटाइल इथाइल। ये एक रिएक्शन दे रखी, ये रिएक्शन सही नहीं है। क्यों? इसको प्रिपेयर करने की, ये जो यहाँ पर ये टर्ड ब्यूटाइल ईथर, ये वाला ईथर इस रिएक्शन से क्यों नहीं प्रिपेयर हो सकता? इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? देखो क्यों नहीं हो सकता। देखो ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अगर 3 डिग्री लोगे तो ईथर नहीं बनेगा, एल्किन बनेगा। ये ईथर नहीं बनेगा, एल्किन बनेगा। ठीक है, सो दिस इज सोडियम इथोक्साइड। सो मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन यहाँ पर क्या होगा? एल्किन बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिस इज 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन इज 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। इट इज बिकॉज सोडियम इथोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज ए स्ट्रॉन्ग बेस। ये जो सोडियम इथोक्साइड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है और बेस भी है। मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस होता है। न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो कार्बन के ऊपर अटैक करता है और बेस जो होता है वो हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है, ये ध्यान रखना। सो दस एलिमिनेशन रिएक्शन प्रिडोमिनेट्स और सब्स्टिट्यूशन। अब ये पूछा राइट ए सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्ड ब्यूटाइल इथाइल ईथर। इसके लिए सही रिएक्शन बताइए। तो सही रिएक्शन क्या होगी? हमको ये जो एल्काइल हैलाइड है ये हमको इट शुड बी 1 डिग्री, तो हम यहाँ पे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेंगे। ओके, यहाँ पर ये हम 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेंगे। सो हियर इट इज 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड एंड दिस इज, ये 3 डिग्री एल्कोक्साइड आयन ले लेंगे तो ये ईथर बनेगा। उसी तरीके से सेम बाय सेम रिएक्शन फिनोल्स आर आल्सो कन्वर्टेड टू ईथर। हम फिनोल को भी ईथर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिनोल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और फिनोल रिएक्ट, देन सोडियम फिनोक्साइड इज जनरेटेड। सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन कराएंगे हम एल्काइल हैलाइड से, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ऑक्सीजन और इस एल्काइल ग्रुप के बीच में बॉन्ड बनेगा और NaX बन जाएगा एंड दिस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्स। तो ये रिएक्शन भी याद रखें। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी। व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर्स? ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी है उसको देख लेते हैं थोड़ा। सो देखो, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर आर पोलर एंड दस ईथर से वे नेट डाइपोल मोमेंट। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड पोलर होता है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, सो दैट इट्स बॉन्ड इज डाइपोल मोमेंट। लेकिन ये वीक पोलर होता है। वीक पोलरिटी विद डू नॉट अप्रिशिएबल इफेक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट। कम पोलर है इसलिए इसके बॉइलिंग पॉइंट पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, विच आर कंपेरेबल टू दोज ऑफ एल्केन्स ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास बट आर मच लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल। सो इसका बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से कम होगा लेकिन एल्केन से ज़्यादा होगा। सो देखो, इन सबका मोलिकुलर मास सेम होना चाहिए। देखो ये एन पेंटेन, इथोक्सीथेन एंड ब्यूटेनॉल, सबसे ज़्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट है? 390 केल्विन। एल्कोहल का सबसे ज़्यादा होगा बिकॉज इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। उसके बाद ईथर आएगा एंड सबसे एंड में एल्केन आएगा। ठीक है, पेंटेन। इन सबका मोलिकुलर वेट सेम होगा। इसके अलावा इनकी सोल्युबिलिटी की बात करें अगर हम, द मिसिबिलिटी ऑफ ईथर विथ वाटर रिसेंबल दोज ऑफ एल्कोहल ऑफ द सेम मोलिकुलर मास। तो जितना एल्कोहल वाटर में डिजोल्व होता है उसी तरीके से ईथर भी इसमें डिजोल्व हो जाएगा। इन दोनों की सोल्युबिलिटी लगभग सेम होती है। बोथ इथोक्सीथेन एंड ब्यूटेनॉल आर मिसिबल टू ऑलमोस्ट द सेम एक्सटेंट। देखो ये 7.5 एंड ये 9 ग्राम पर 100 ml। 100 ml में ये 9 ग्राम होगा एल्कोहल और ये 7.5 होगा ईथर। वाइल पेंटेन इज इसेंशियली इमिसिबल, लेकिन पेंटेन जो होता है लगभग इमिसिबल रहता है, मतलब डिजोल्व नहीं होगा, घुलेगा नहीं। कैन यू एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन? आप इसका ऑब्जर्वेशन बता सकते हो? इसका रीज़न क्या है कि ये क्यों? इसका रीज़न ये है कि जैसे कि एल्कोहल एंड ऑक्सीजन ऑफ ईथर, एल्कोहल भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वाटर के साथ में एंड ईथर आल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर।
तो एल्कोहल मेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर एंड ईथर आल्सो मेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, सो इट इज मिसिबल। वो केमिकल जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं वाटर के साथ में, वो वाटर में अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं। तो ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, बट एल्केन कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। ओके, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट session we will discuss about chemical reactions of ether. This is all about method of preparation and physical property, and next session we discuss chemical reaction of ether. chemical reaction कौन कौन सी हैं ईथर की, वो हम पढ़ेंगे। ओके, सो वट एवर वी लर्न, इसको रीड करें, एनसीईआरटी बुक को वर्ड टू वर्ड रीड करें, इसको याद करें ये रिएक्शन, नहीं तो आप बाद में याद नहीं कर पाओगे, समझ भी नहीं पाओगे, फिर दिक्कत आएगी। ओके, हाथों हाथ इनको पढ़ते रहें। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।